कहानी अब तक। सुधा अपनी सहेली से कहती है कि तुम्हें पहले मेरे बॉस को अपना शरीर एक रात के लिए सौंपना पड़ेगा। शिवानी नौकरी पाने की वजह से इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे। अगले दिन शिवानी सुधा के कहे मुताबिक सज सवर कर उसके बॉस के पास पहुंच गई और बॉस के साथ रात बिताकर घर वापस आ गई। साथ में 2000 रुपये भी लाई थी और उस दिन से यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अयासी। अब शिवानी के आंखों में काला चश्मा, जीन्स टी शर्ट, महंगे जूते, महंगा कपड़ा, मुंह पर लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़ैल लड़के, अमीर कारोबारी, सफ़ेद पोस्ट नेता सभी शिवानी के कब्जे में थे। एक दिन शिवानी ने सुधा से कहा, दीदी मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुनिया सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फ़ोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। उधर से आवाज़ आई, मैडम मैं अनुज, मुझे शाम को एक आइटम चाहिए। सुधा ने कहा, ठीक है, पर एक रात के 10,000 लगेंगे, बोलो मंजूर है? उधर से अनुज ने कहा, ठीक है। शिवानी ने पूछा, कौन? सुधा ने कहा, कोई अनुज नाम का आदमी है, उसे एक रात के लिए एक लड़की चाहिए। शिवानी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, कहीं यह वही अनुज तो नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। शिवानी ने कहा, दीदी मैं जाऊंगी उस आदमी के पास। फिर शिवानी ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान ना सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। शिवानी ने एक कमरा पहले ही बुक कर रखा था ताकि वही अनुज हो तो दे धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। अनुज नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? अनुज ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मैडम है, कह रही है कि साहब के आने पर वह कमरा खाली कर देगी। वैसे ये उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हुए हैं, कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। अनुज ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बला को देखकर वह हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, अनुज ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आपका कमरा है? जी, शिवानी ने कहा। अनुज ने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिवानी अपना नाम बदलते हुए बोली, अंकिता। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक़ पूरा करें, समय बर्बाद ना करें, इसे अपना ही कमरा समझे। इसके बाद शिवानी ने अनुज को अपना शरीर सौंप दिया। वे दोनों अभी अयासी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अनुज मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। शिवानी ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पुलिस ने कहा, अनुज आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने अंकिता मैडम के कमरे में घुसकर ज़बरदस्ती कब्जा किया है और उसके साथ रेप किया है। आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अनुज ने कहा, जी मैं। यह सुनकर अनुज की घिघी बंद गई। पुलिस ने जब अनुज को गिरफ्तार किया तो अंकिता उर्फ शिवानी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, अनुज इसे कहते हैं हुस्न का बदला। कहते कहते शिवानी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, जिसे देखकर अनुज दंग रह गया और सोचने लगा कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने प्रेग्नेंट करके धोखा दे दिया था। अब अनुज को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।